आदिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। मेरा जो ये हिंदुत्व का संस्कार मेरे मन में आया, ये बहुत बाद में आया। इस संस्कार के आने से पहले भी हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन में जब साध्वी ऋतंबरा जी के, परम आदरणीय साध्वी ऋतंबरा जी के जब हम लोग कैसेट सुनते थे, भाषण सुनते थे, तब हमें समझ में आता था कि धर्म के लिए मर मिटना ही प्रत्येक मानव का काम है। मेरे जैसे बहुत सारे करोड़ों लोगों ने साध्वी ऋतंबरा जी के भाषणों से प्रेरणा ली। आज भी साध्वी ऋतंबरा जी जितना बड़ा कार्य कर रही हैं, वात्सल्य धाम एक आदर्श व्यवस्था का नाम है। साध्वी ऋतंबरा जी अपने आप में एक न केवल एक साध्वी है, बल्कि पूरी एक यूनिवर्सिटी है, पूरा एक विश्वविद्यालय है, जहां जाकर मानव समर्पण सीख सकता है, धर्म सीख सकता है, ममता सीख सकता है और समाज के लिए अपने आप को किस तरह समर्पित कर सकता है एक व्यक्ति, उसको सीख सकता है। मैं साध्वी जी का बहुत ही सम्मान करता हूं। और एक हमारी बेटी है काजल हिंदुस्तानी, मेरा उससे कोई खास परिचय नहीं है, वो भी संघ परिवार से जुड़ी हुई है। एक कोई कार्यक्रम था, वहां उस बेटी ने कुछ कह दिया, उसके बाद जिस तरह से साध्वी ऋतंबरा जी विचलित हुई, उससे मेरे मन के अंदर एक शंका हुई कि हम लोग साधु हैं भी या साधु नहीं हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग सत्य को सुनकर, या तो वो काजल झूठ बोल रही होती, उसने एक शब्द भी, एक अक्षर भी झूठ नहीं बोला। वो करोड़ों लोगों की, उन लोगों की जिनके कारण आज धर्म रक्षित और पोषित है, उनकी पीड़ा को बता रही थी। यूजीसी एक्ट के बारे में बोल रही थी। जिस तरह से हमारी साध्वी जी विचलित हुई, मैं संशय में पड़ गया हूं कि क्या वास्तव में एक साध्वी सत्य को सुनकर इतनी विचलित हो सकती है। वैसे मैं आरएसएस के से जुड़े हुए लोगों को, विशेष रूप से वो लोग जो राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े थे, उनको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। कारण क्या है? सबने अपनी अपनी कीमत ली आंदोलन में भाग लेने की, और सब लोग अलग अलग बैठ गए कुछ काम करके। लेकिन फिर भी साध्वी ऋतंबरा जी का बहुत सम्मान है मेरे मन में। राम जन्मभूमि, जो ये श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, मैं इसे भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदू समाज की मानता नहीं हूं। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वो मंदिर नहीं बना, वो आरएसएस का एक तरह से धन लूटन कार्यालय बन गया, जहां करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा होकर पता नहीं कहां जा रहा है। धर्म के कार्य में तो लग नहीं रहा, ना ही राम जन्मभूमि आंदोलन का कोई पैसा धर्म के काम में लगा। वो पैसा तो सारा सरकार बनाने में, और उसके बाद मैं उन बातों को कहना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आज मजबूरी हो गई। सत्य से विचलित साध्वी का स्वरूप देखकर मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो आरएसएस का केवल एक धर्म के नाम पर धन लूटो कार्यालय अयोध्या जी में खुला है, और उसकी उम्र 10 साल 15 साल, बहुत कोशिश कर लो तो 20 साल, किसी भी हालत में उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत पर पूरे देश को इस्लामीकरण की तरफ झोंक दिया गया। एक तो कारण यह है।
और दूसरा कारण यह है कि मैंने जिन लोगों को राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगे देखा, उनमें से एक साक्षी महाराज आज साक्षात प्रचंडता के साथ हमें डराने के लिए लग गए थे। वो तो जब उन्होंने देखा कि सवर्ण हिंदू जिसके कारण वो वहां बैठे हैं संसद में, वो नाराज हो गया, तो उन्होंने अपनी बात भी बदल दी, जैसे कि आरएसएस के नेता करते ही हैं सारे के सारे। इनकी बातों पर भरोसा करके हिंदुओं ने अपने अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। मेरी बहन, आप बहुत बड़ी हैं मुझसे, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, लेकिन मैं आपके चरणों में एक अनुरोध करता हूं, साक्षी महाराज से कुछ तो सीखिए। साक्षी महाराज खुल के अपनी बिरादरी के पक्ष में आ गए, जबकि उन्हें सब कुछ हिंदू के नाम पर मिला। आप बहुत बड़ी हैं, आप बहुत महान हैं, लेकिन हमें दान करने वाले, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमें दान करने वाले लोग वो हैं जो हिंदू के नाम पर हमें दान करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को लगता ही होगा कि इन बातों को सुनकर सारे ओबीसी आपके भक्त हो जाएंगे, लेकिन ओबीसी का बहुत बुरी तरह इस मामले पर बंटवारा है। जो सनातन को मानने वाले ओबीसी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये यूजीसी केवल सनातन धर्म को खत्म करने के लिए लाया गया कानून है, और जो सनातन विरोधी ओबीसी हैं, आप कुछ भी कर लें, अभी वो सनातन प्रेमी ऐसे तो नहीं होने वाले। मेरी बहन, मुझे क्षमा करिए, लेकिन सोचिए तो सही कि जिनके लिए आप सत्य को दबाना चाहती हैं, वो लोग इस देश को कहां ले जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।